आपने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुना। ये बयान जो है खूब चर्चा में भी है। इसी के साथ इससे पहले जब उन्होंने बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति थी वहां पर जो बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और वो अब चुनावी तौर पर एक नारा जो है बीजेपी के लिए बन गया है। कैसे देखते हैं इसे, खासतौर से महाराष्ट्र के चुनाव से जोड़ करके? देखिए, एकजुटता में तो बहुत ताकत है, और अगर एकजुट होने की बात कह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी दिशा में एक पहल है। क्योंकि अगर परिवार बंटता है तो दिक्कत आती है, अगर समाज बंटता है तो दिक्कत आती है, अगर राज्य बंटता है तो दिक्कत आती है, राष्ट्र बंटता है तो दिक्कत आती है। एकता में ही श्रेष्ठता है। तो अगर इस चीज को आदित्य योगीनाथ जी ने कहा है तो ये बहुत अच्छी पहल है कि लोगों को एकजुट होना चाहिए। हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जिस तरीके से सारे देशों में लोगों में एकजुटता हो रही है, और जिस तरीके की नफरती चीज आ रही है, आपने बांग्लादेश में देखा किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, और जब वो लोग एकजुट होकर सारे लोग इकट्ठे हुए तो वहां के लोगों की फिर बोलती बंद हो गई। लेकिन आलोक जी, विपक्ष तो इस बात को मान नहीं रहा। संजय राउत ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के बयान को देकर। क्या इस तरीके का एकजुटता लाने से, लोगों को एक करने से, लोगों को आपस में एकजुट होने से क्या दंगा होता है? क्या उन्होंने किसी के ऊपर प्रहार करने की बात कही है? क्या उन्होंने किसी के ऊपर किसी तरीके का संहार करने की बात कही है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, मतलब आपके ऊपर तब अत्याचार हो सकता है। इसलिए आप एकजुट होकर रहिए, आपस में मिलकर रहिए। एकता में ही नेका है, एकता ही श्रेष्ठता है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है मुमताज जी, आपका हम यहाँ पर रुक करते हैं, आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि अब ये नारा जो है एक तरह से कहे संविधान बचाव को लेकर के जो विपक्षी दल उतरे हुए थे, यानी कि इंडी गठबंधन, और लोकसभा में इसका फायदा भी, यानी कि इस नैरेटिव को सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, जहां पर बीजेपी जो है इसमें कहीं ना कहीं चूक गई थी। तो इस नारे को, बटेंगे तो कटेंगे नारा, क्या इसी संविधान बचाने का जो नैरेटिव लगातार विपक्षी दलों की तरफ से लिया जा रहा है, जो यहां पर भी इस्तेमाल किया जाएगा चुनावी रैली के दौरान में, इसकी काट मान करके चले? देखिए, नारा लगाओ कुर्सी बचाओ, ये अब भाजपा की नीति हो गई, मुझे लग रहा है उनकी पॉलिसी हो गई है। वरना बताइए, सबका साथ सबका विकास में क्या कमी थी? क्या 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 ये सबका साथ जो है, जब हम सबका साथ कहते हैं, सबका विकास, तो क्या इसमें कहीं कोई कमी लग रही? क्या ये एकजुटता की बात नहीं थी क्या? और 2014 में ये इसी नारे से तो जीत करके आए थे, 2019 में भी इसी नारे से तो जीत करके आए थे। लेकिन जब 2024 में ये 272 पार नहीं कर पाए, नारा 400 पार कर दिया, जब इनकी कुर्सी खिसकने लगी तो इनको लगा कि नहीं, अब कुछ नया लाया जाए, क्योंकि काम तो इनके बस की है नहीं। जहां तक आप कह रहे हो कटोगे, भाई 10 साल की सरकार में आप बताइए, इतनी अच्छी सरकार, मैं सही बता रहा हूं, दंगे के मामले में अगर आप देखेंगी मैडम, तो 10 साल सरकार में दंगे कांग्रेस के दौर से कम हुए, योगी सरकार में अखिलेश यादव के दौर से कम हुए। वरना 2012 से और 2017 तक 600 दंगे यूपी में हुए थे, दंगे कम हुए। कहां लोग कटे, हमें ये तो बताएं। और जब लोग कटे नहीं तो ये नारा किस बात का? और क्या इनको अपने सरकार पर और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा नहीं है कि आप जो है, और या तो ये समझ रहे हैं कि जब तक भाजपा को वोट न दिया जाए, जब तक भाजपा को न जिताया जाए, तब तक वो बटे हुए हैं। और भाजपा को अगर दे दो 400 अगर सीटें आ जाती तो गोया न कोई कट रहा था न कोई बट रहा था। अब चूंकि भाजपा को वोट नहीं दिया, अखिलेश यादव को अगर आपने वोट दे दिया तो आप जो है वो बट रहे हो, अगर कांग्रेस को दे दिया तो बट रहे हो, शरद पवार को दे दिया तो बट रहे हो, अजीत पवार को दे दिया तो बट रहे हो, उद्धव ठाकरे को दे दिया तो बट रहे हो, लेकिन भाजपा को दे दिया तब जो है आप बट नहीं रहे हो, ना आप कट रहे हो। अरे ये फर्जी बात है, कहां से आप बताइए कौन कट रहा है कौन बट रहा है? ये तो ऐसा मैं कई बार सवाल कर चुका हूं कि भाई किस दौर में आ गए, ये मोदी का दौर है या मुगलों का दौर है? किस दौर की बात आप करते हो? इतनी स्ट्रांग सरकार है, एक तरफ तो आप दावा कर रहे हो साहब हमने कश्मीर कंट्रोल कर लिया, कश्मीर में शांति ला दी, 370, और पूरे भारत में आप डरा रहे हो हिंदुओं को।
नहीं, ये डरा कहाँ रहे हैं मुमताज जी, डरा कहाँ रहे हैं? यहाँ पर तो एकता की बात हो रही है ना। बांग्लादेश में जैसी स्थिति थी हिंदुओं की, सुनिए, बांग्लादेश में जैसी स्थिति थी हिंदुओं की, उस वक्त में ये नारा दिया गया था। अब चुनावी तौर पे भी इस नारे को लेकर के आ रहे हैं, तो इसको लोग पसंद भी तो कर रहे हैं ना। उनको लग रहा है, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा जो हार जहां तक बीजेपी की कही जा रही थी, वहां पर इसी नारे के दम पर तो जीत करके आए कि सभी लोग साथ हैं। वहां पर जाट वोट को छोड़ दिया, ओबीसी वोट को लेकर के चले आए, क्योंकि यूपी में देखा जाए तो ओबीसी वोट में ही कहीं ना कहीं दरार पड़ी जो अखिलेश यादव की तरफ खिसक गई थी, और उसी नारे से इन्होंने एकजुटता बनाई। देखिए मैडम, ऐसा है कि भाषणबाजी और जादूगरी और ये सब देखने तो सब जमा हो जाते हैं, वो उस पे ना जाइए आप, सब जमा हो जाते हैं। ओवैसी के साथ मुसलमानों की भीड़ रहती है, सीट मिलती है क्या? एक सीट जीत पाए क्या महाराष्ट्र में? अपनी सीट भी एक गंवा बैठे जो 19 में जीते थे। नंबर एक बात जो आप कह रहे हैं। दूसरी चीज जो बात कही जा रही है कि साहब बटोगे कटोगे, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक नारा है, और नारा जो है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं। अब जहां तक अखिलेश यादव में बट गया, साहब ये डेमोक्रेसी है। और आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो, बांग्लादेश की जब हिंदुओं की बात होती है तो माइनॉरिटी की बात वहां करनी चाहिए। हिंदू वहां माइनॉरिटी में, जैसे मुसलमान यहाँ माइनॉरिटी में, जैसे पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में, तो आप उसको हिंदुस्तान से कंपेयर न कीजिए। जब आप बांग्लादेश की बात करती हैं और हिंदुस्तान का, तो आप ये देख लीजिए कि बांग्लादेश में जैसे मुस्लिम फिरका परस्त, मुस्लिम जो है जो वहां फिरका परस्त है, वो जिस तरह से हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, ये पूरे देश भर में मीटिंगें हैं। मुमताज जी कम से कम हिंदुस्तान में रह के इतनी बड़ी बात तो आप नहीं कर सकते कि जो चीज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, वैसे यहाँ पर मुसलमानों की स्थिति है। कम से कम वैसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं, मीटर लगाए जा रहे, स्मार्ट मीटर हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आप हरियाणा में तो नहीं मुमताज जी, बातें आप वो करिए जो सटीक और सही हो प्लीज। वही पॉलिसी यहाँ पे भी आएगी। पहले बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं। और यहाँ जो आप कह रहे हैं कि हमने मिसाल दे दी, नहीं, हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं आ पाती है। लेकिन ये लोग बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए सब करा, ये लोग यहाँ पे भी वही सूरत पैदा कर आलोक जी, बटेंगे तो कटेंगे, ये इसलिए नारा क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं जो बांग्लादेश में है, यानी माइनॉरिटी को आप खत्म कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार की जो आप लोग एक राह है वो बना रहे इस नारे के जरिए। ये बात मुमताज जी कह रहे हैं। दिक्कत वहाँ पर देखिए, लेकिन किसान करे क्या? अभी मुमताज जी कहते कहते रुक गए, जब आपने करेक्ट किया तो फिर ये वापस अपने शब्दों को लिया इन्होंने। ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ भी इसी तरीके की वारदात हो रही है, जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा था वैसे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कतई नहीं हो रहा है। लेकिन एकजुटता लाने की बात अगर योगी जी ने कही है तो एकजुटता में ताकत है, एकजुटता में श्रेष्ठता है। एकजुट होने के लिए हम सभी को कहते हैं, हम अपने परिवार के लोगों कहते हैं एकजुट होकर रहो, हम समाज को कहते हैं एकजुट होकर रहो। और जिस तरीके से हिंदुस्तान के इर्द गिर्द के देशों में जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, अगर हिंदुस्तान के लोग एक नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर कटेंगे। इसलिए सभी को एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, साथ में मिलकर रहना चाहिए, और इसका कोई मतलब अन्यथा नहीं निकालिए आप। आलोक जी, आजादी के बाद से अब तक कहाँ कटा हिंदू, हमें जरा बता दीजिए, और कैसे कटा बता दीजिए। और एकजुटता जो आप कह रहे हो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, कट नहीं रहा है। एकजुटता बांग्लादेश में कट नहीं रहा था। एकजुटता की बात पाकिस्तान देखा नहीं किस तरीके से कट रहा था, आप बांग्लादेश में कट रहा था, देखा नहीं। सबका साथ आज वो समय आ गया है जब हिंदुओं को एकजुट रहने में ही ताकत है। एकजुट रहेंगे तभी वो नहीं कटेंगे। इस तरीके की फिरकापरस्त शक्तियां चला रही है, एकजुट रहने में ही फायदा है। अगर हम नारा क्या बदलता नहीं है? निश्चित तौर पर कटेंगे। नारा क्या बदलता नहीं है? नारा क्या बदलता नहीं है क्या? हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट रहना होगा। और इसके लिए अगर योगी जी को धन्यवाद देता हूँ,
क्या इशारा है, क्या बात करना चाहते हो? सबका साथ सबका विकास भाजपा का नारा था ना आलोक जी, भाजपा का नारा था अभी ना भी वो सबका नारा साथ। हम आपको साथ वो दे आप रहे बताओ हैं, इसमें क्या वो दिक्कत नारा है? हमने छोड़ा नहीं है। नहीं, तो अब सबका काटोगे, साथ मतलब सबका विकास नेक अभी भी लोग हमारा नहीं, नारा है। अभी 10 साल में ये नेक भारतीय नहीं थे जनता क्या? पार्टी के साथ नहीं, ही 10 आना साल में पड़ेगा। ये नेक आज की आवे शिकार कल है, आवे, तो अभी तक लेकिन नेक नहीं थे नेचुरल क्या? जो मिलन मैंने जो कहा है ना, भारतीय जनता नेक पार्टी की नहीं थी और क्या? सबका साथ सबका विकास तो हमने नहीं छोड़ा है, वो तो अब कर ही रहे हैं। सबका साथ सबका विकास तो अब कर ही रहे हैं। 400 पार जब नहीं हुआ तब इनको लग रहा है कि बढ़ गया, वो ड्रामेबाज है, इनको लग रहा है कि वो हिंदू खुद सब कराया हमें होगा। वोट दे दे, हमारे देखिए, साथ आ जाए, कराया तब होगा, वो उसके ऊपर टारगेट हमला करेगा। टारगेट बराबर मनमानी ना झूठ करेंगे, बोलने ये वाला मनमानी नहीं चलेगी। सिंपल लिविंग एंड हाई हर थिंकिंग काम में उसके झूठ रखना रहता है, चाहिए। क्या होगा? हाँ? मैंने कहा शरद ना पवार मुमताज भी जी, उतरे, सिंपल लिविंग हाई जितने थिंकिंग रखना राहुल चाहिए। गांधी अगर अपने कैडर को हम ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए नहीं इंगित करेंगे ठीक है, तो वो ठीक है, आलोक जी, टारगेट नहीं। आलोक ठीक है, जी, आलोक जी, माना ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भारत योगी सरकार ने आदित्यनाथ खेल का जो मंत्रालय नाम ने है वो एक ऊपर में प्रतिबंध रहता है, लगाया। यानी पहली लिस्ट में ही जो है उनका नाम। अब जिस और तरह से जो उनकी डिमांड बढ़ गई है कि कम UWW से है, कम 30 जो अंतर्राष्ट्रीय चुनावी जो रैली है संगठन है, उनको वो करना सरकार चाहिए का महाराष्ट्र के अंदर में। हस्तक्षेप क्या मानता लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर तो में इसी स्थिति महायुति में एक कहीं ना कोर्ट ने कहीं आदेश कर कमजोर दिया था, शिवसेना ये या साथी फिर के अजीत पति पवार गुट की हम बात कर कोर्ट ले चले गए तो थे, वो उतनी पर एक ज्यादा आदेश पैठ कर नहीं दिया था, रख पा रहे हैं जिसको लेकर जिसमें के विवाद योगी पैदा हुआ आदित्यनाथ था। के रैली की और वर्ल्ड उनके इस चैंपियनशिप नारे की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ अल्बानिया रही में है। था, उसमें क्या ये हम मान नहीं जा करके पा चले रहे कि थे। महाराष्ट्र में लेकिन जरूरत कल आपको योगी खेल आदित्यनाथ मंत्री की के ज्यादा हो हस्तक्षेप गई से है? और संजय सिंह के हस्तक्षेप से देखिए, टीम चली ये गई तो नेता की और पॉपुलैरिटी समाधान पर निकल डिपेंड गया करता और है आगे भी समाधान और जनता निकलेगा। के डिमांड पर डिपेंड करता है कि जनता किसको सुनना चाहती है। अगर जनता नहीं, ये जब हक मोदी के जी लिए को नहीं सुनना चाहती थी तो ये मोदी जी की खिलाड़ियों हेवी डिमांड थी चारों तरफ के हक को और मारने मोदी के जी लिए ने बैठे बीजेपी की लगातार नैया साबित हो पार रहा है। लगाई। आज जैसे अगर आपने देखा योगी होगा, आदित्यनाथ जी की अगर बजरंग मीना डिमांड ज्यादा है ट्रायल के चले गए, वो भेजा जाएगा, क्योंकि दिनेश ये गलत ट्रायल पहले लेकर के पार्टी चली के गई। कार्यकर्ता है, बाद एक में ये नेता दिन है। में 2 वजन में तो ये ट्रायल तो लेकर के पार्टी चली तय गई, करेगी कि उसका जनता वजन किसको भी ठीक सुनना से नहीं चाहती लिया है। गया। अगर अब जनता उनकी लगातार डिमांड नेशनल करती है रोका तो जा वो रहा है, अवश्य जाएंगे। टूर्नामेंट अगर रोका जा रहा है, दो की और इन्हीं जगह खिलाड़ियों की 10 तरफ जगह से। जाएंगे, क्योंकि 10 की पॉपुलैरिटी जगह यही पे बात तो हर इस है। बात से भी लग रहे हैं डिमांड क्योंकि खत्म हो गई, प्रधान आपका कहना है आलोक जी, मोदी जी की डिमांड खत्म हो गई। नहीं, मोदी जी का नारा फेल हो गया, मोदी जी की सबका डिमांड साथ खत्म हो गई, सबका ये किसने कहा है? नहीं, मैंने आप ही कहा ने कि कहा, जिसकी जितनी आप ही ने डिमांड कहा होती है डिमांड उसी खत्म से हो गई, उससे लाया जाता है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मोदी जी का डिमांड खत्म हो गया। मैंने कहा जब जनता जिसको ज्यादा सुनना चाहती है उसको भेजा जाता है। और महाराष्ट्र को लेकर के सुनिए आलोक जी, सुनिए, आरएसएस ने महाराष्ट्र में द ऑर्गेनाइजर में लिखा था, आपको याद होगा 2024 के नतीजे आने के बाद उन्होंने अजीत पवार पे भी सवाल उठाए थे, उन्होंने मोदी जी के कयादत पे कर्नाटक पे भी सवाल उठाए, महाराष्ट्र में भी सवाल उठाया था। और इसीलिए अब बाकायदा आरएसएस जो है योगी जी को, इसीलिए आरएसएस ने मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसको डस्टबिन में डाल दिया और योगी जी का जो नारा था। मुमताज जी, आप बार बार नारे बदलने की बात करें, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी। नहीं नहीं, एक मिनट आलोक जी, आलोक जी, एक मुमताज जी, आप नारा बदलने की बात कर रहे हैं, क्या ये नारा जो है आप लोगों में नहीं बदला? अभी भी बीजेपी आप लोगों में नहीं बदला? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ से लेकर के कई नारे तो आपने नहीं बदले। अभी आप संविधान बचाओ के नारे लगा रहे थे। कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। अगर सबका साथ सबका विकास हम आत्मसात नहीं किए रहते तो जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मुसलमानों को भी उतना ही मिल रहा है जितना हिंदुओं को मिल रहा है। ये है सबका साथ सबका विकास, इसको छोड़ा नहीं गया है। इसके ऊपर एक एडिशनल नारा दिया गया है, बटोगे तो कटोगे। हम एकजुटता की बात कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, वापस से अपनी ट्रैक पे आते हैं। मुमताज जी वापस से ट्रैक पर आते हैं, वापस से। आप नारा बदलने की बात लगातार मुमताज जी कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या लग रहा है, नारा क्या आप लोगों के इंडी गठबंधन में नहीं बदला? पहले सबके अपने अपने स्लोगन थे, फिर उसके बाद आप लोग कांग्रेस जो है खास तौर से उठ करके चली आई है यहाँ पर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद संविधान बचाओ नारा। तो नारा तो हर वक्त बदलता रहता है ना, आप देखते हैं कि किस चुनावी, तो आप नारे पे क्यों जा रहे हैं? नारे से क्या जी? सुनिए मैडम, मैं एक तो इंडिया गठबंधन का तर्जुमान नहीं हूं, मैं आपको बता दूं। और नारों का देश और प्रदेश मत बनाया जाए, काम किया जाए, काम बोलना चाहिए। देश तो आप बना रहे हैं। हमारा सवाल तो सिंपल सा था कि यार नारा ये वाला काम करेगा, लेकिन आप बता रहे कि सबका साथ सबका विकास छोड़ दिया। हिंदुओं को बांटने की बात आप नहीं कर रहे हैं, जो आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं। और पीडीए क्या है? पीडीए में आपने फॉरवर्ड को छोड़ दिया,
पीडीए क्या है? पीडीए बांटने की साजिश तो नहीं है। समाजवादी बेवकूफी और करेगी, माई समीकरण क्या है? ये बांटने की साजिश नहीं है। राहुल गांधी बेवकूफी वाली हरकत करेंगे तो मोदी जी भी करेंगे। क्या क्या बात कर रहे हो? मतलब उसी राह पे यदि चलेंगे। हाँ? अरे आपकी सरकार है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको, जब आपने सबका साथ सबका विकास किया तो उसी पे डटे रहना चाहिए। इसका मतलब आपने सबका साथ सबका विकास नहीं किया, इसका मतलब आपने सबको कटवा दिया, इसीलिए आपको लग रहा है कि आप नहीं कटना चाहिए। भाई नारा जन्म कैसे लेता है आलोक जी? आप बहुत ठीक है। पढ़े लिखे हो और आप जर्नलिस्ट भी हो, मैं जानता हूं आपको। आप जो है बहुत एक्टिव पर्सन है, बहुत सीनियर है हमसे। आप बताइए नारा की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे होता है नारा? हाँ, इंकलाब जिंदाबाद का नारा कब आया? कि जब अंग्रेज हम पे कब्जा किए हुए था। हाँ, अब वंदे मातरम का नारा कब आया? कि जब हमारे देश पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। नारे की उत्पत्ति कब होती है? जब कोई बहुत बड़ा खतरा हो। आप बताइए, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, योगी जी की 7 साल से सरकार है, कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, फिर भी कटोगे बटोगे। अरे भाई कहां से आ गया? हाँ, बटोगे तो कहां से आ गए? ये तो बताइए। ये नारा की उत्पत्ति सिर्फ इसलिए कि 400 नहीं आई सीटें, सिर्फ इसलिए नारा की उत्पत्ति? ये गलत है। इस तरह देश को बदनाम मत कीजिए। आज तो बांग्लादेश पूरे में जो दुनिया हुआ डंक बज रहा है मोदी उसके जी का। बाद ये नारा बाकी आया। देव और कुटुंब बांग्लादेश में जो हुआ वो आपने देखा नहीं? जब हिंदू एकजुट होकर सड़कों पे आए तो किस तरीके से वहां की फिरका परस्त ताकतों को रोक दिया उन्होंने। तो इसलिए मोदी, इसलिए योगी जी का ये नारा आज इसका आज के मतलब समय ये में है कि एकता भारत पैदा का करने की बात कर रहा है। एक हो जाए तो फिरका परस्तों को रोक देगी, आरएसएस को, बजरंग दल को, वीएसपी को, इसको रोक देगी। अगर भारत का अल्पसंख्यक मुसलमान जातिगत जनगणना कराने की जब आप बात करते हैं तो वो क्या है? वो बांटने का नहीं है, हिंदुओं को बांटने की साजिश नहीं है। पीडीए का नारा क्या है? बांटने की साजिश नहीं है। एमवाई समीकरण क्या है? बांटने की साजिश नहीं है। आप बांटकर, आप समाज को बांटकर उसके बीच से अपना रास्ता निकालना चाहते हैं, जिसको हमने नकार दिया है। हमने कहा है सब लोग एकजुट हो जाओ। आलोक जी, आप हमें क्या बताना चाहते हो? क्या आप भारत के अल्पसंख्यकों को कह रहे हो कि जिस तरह से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक एकजुट हो गए और उन्होंने वहां की फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला किया, भारत के भी अल्पसंख्यक एक हो जाए और वो फिरका परस्ती का मुकाबला करे? ये तो मुमताज जी, आलोक जी, मुमताज जी, आलोक जी, एकजुट होना चाहते आप तो ऑलरेडी। मुमताज जी, मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगी, मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगी। सवालों के भी जवाब दे दीजिए, सवालों के लॉजिक चीजों पे बातचीत करिए। मैं आप दोनों को थोड़ा रोकना चाहूंगी। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ, प्लीज रुकिए। अब आप जा करके असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए, आप वही हो गए, उसी के तर्जुमे। मैंने कहा ना, मुझे कहाँ जाना है नहीं जाना है ये मैं स्वयं तय करूंगा। आप तो ऑलरेडी एकजुट है। आपके लोगों में कोई, आपके लोगों में नेता आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बांटने की साजिश है जातियों में, और जातियों में बांटकर आप हिंदुओं का वोट बटोरना चाह रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा है कि हम बटेंगे तो बटेंगे, हम बटेंगे तो हमारे साथ अन्याय होगा। हमको एकजुट होकर रहना चाहिए, हमको बटना नहीं चाहिए। क्या बांटेगा भाई? कमाल हो गया। जो खुद जो है 20% भी नहीं है, यहाँ कुल 16 साढ़े 16% है, वो 80-85% को बांट दे। क्या बात कर रहे हो? कैसी जो है अनपढ़ी बातें कर रहे हो भाई? आप तो पढ़े लिखे हो, कम से कम अंधभक्तों वाली बात तो मत करो। मैंने क्या कहा? अरे भाई कैसे बांट देगा? अगर एकजुटता की बात हो रही है तो एकजुटता का पाठ तो हर आदमी अपने घर में पढ़ाता है। आप अपने घर के लोगों को एकजुट होने के लिए नहीं बोलते हैं क्या? आप अपने घर के लोगों को एकजुट रहने के लिए नहीं बोलते हैं? एकजुटता में श्रेष्ठता है, एकजुटता में ताकत है, एकजुटता से आदमी बचता नहीं है, एकजुटता से आदमी कटता नहीं है। सबका साथ क्या था ये तो बताइए। वो तो है ही है, सबका साथ तो है ही, सबका विकास नारा, सबका विकास तो है ही, उसके ऊपर एक एडिशनल और नारा है। सुन लीजिए आलोक जी, सुनिए, क्योंकि आप न तो सबको साथ लेकर के चल पाए, सुनिए, और न तो आप सबका विकास कर पाए। जब आप सबका साथ नहीं कर पाए, जब आप सबका विकास नहीं कर पाए, तो आप एक नया ले आए, नया ब्रांड, जादूगरी दिखाने के लिए।
एक नई डुगडुगी ठीक है बजाने मुमताज के जी, लिए। इस और नारे का मैं काट जो है क्या होगा? इधर इस नारे का योगी जी- काट विपक्षी दलों की तरफ से क्या होगा, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, इसका कार्ड सिर्फ ये है, विपक्षी दल तो देखो बेवकूफ है, उनको बुलाना तो आता नहीं है, हाँ? वरना जो है ये कहें कि भैया कहाँ है विकास, यानी कहाँ है आप रोजगार? कह रहे हैं कांग्रेस बेवकूफ, शरद पवार जो इतने बड़े 100% राजनीतिज्ञ हैं वो बेवकूफ, वो इस 100% चीज को भुना नहीं पा रहे। नहीं आता, वरना जादूगर, और क्या बुलाना नहीं आता, वरना ये जो जादूगर है ना, हाँ। इनको तो एक्सपोज कर दिया जाए, जादूगर इनकी सब 2 दिन में निकाल दी जाए। लेकिन चूंकि जो पिच बीजेपी भी चाहती है उसी पिच पे आके खेलने लगते हैं। अब भैया तुम बीजेपी की पिच पे खेलोगे तो मैं जीत पाओगे क्या? नहीं जीत पाओगे, इसलिए अपनी पिच जो है उसी पे रहो, लेकिन वो होता नहीं। उसकी वजह ये है कि वहां पे कुछ पता ही नहीं है कि कौन फैसला ले रहा है। ठीक है। वहां शरद पवार फैसला ले रहे हैं कि वहां राहुल गांधी फैसला ले रहे हैं कि वहां उद्धव ठाकरे फैसला ले रहे हैं। भाई लीडर कौन है? यही कुछ तो सही नहीं है, कर रहा। अगर तो बटेंगे है। तो कटेंगे, अगर आप एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो यही हाल होगा। एकजुट हो अच्छा। जाइए। अरे भाई वाह 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 वाह, तो इंडिया गठबंधन के लिए आप कह रहे हो? चलो भाई सुन लो, बिल्कुल एकजुट होइए, अच्छी बात है, एकजुट होइएगा तो अच्छा 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 विपक्ष बनिएगा। भाई मैं ताली बजाता हूँ, आपका तो महान है आप। भाई चलो एकजुट हो जाओ, फिर तो योगी की जरूरत ही नहीं है। ये हमने अब सबके लिए योगी कहा है जी- कि एकजुट अब होकर इसका रहो। मतलब योगी जी इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे वहां। इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधने के लिए योगी जाएंगे महाराष्ट्र। ये एक नई सुर्खी मैडम दे दीजिए आज के लिए। हमने आपकी सबके ब्रेक लिए की कहा खबर है। एकजुट हो जाए, आलोक जी ने सबके लिए कहा कि एकजुट होकर योगी जी रहें। जो जाएंगे, ठीक है ठीक वो है आलोक जी, इंडिया वक्त की गठबंधन- कमी है। एक नहीं, आखिरी सुनिए, सवाल मैं आपसे ले लूं, क्या अब कांग्रेस, हिंदुत्व शरद पवार, हार्डकोर उद्धव की ही ठाकरे- राजनीति जो है वो हर जगह काम करेगी? क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में भी वही स्थिति देखी, हरियाणा में भी। क्या बांग्लादेश के बाद अब ऐसी स्थिति आ रही है कि आप हार्डकोर की ही राजनीति यहाँ पर जो हिंदुत्व की राजनीति है वो करेंगे और उसी से आपको जीत भी मिलेगी? बीजेपी उसी राह पर? देखिए, जिस तरीके की ताकतें हिंदुस्तान के इर्द गिर्द हैं, उसमें हिंदुओं का एकजुट होना बहुत जरूरी है। और इसको करने के लिए जो भी सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है वो हम करेंगे। और हमने एक अपील की है कि बटो मत, बटोगे तो कटोगे। और अगर इसको जनता ने आत्मसात किया तो ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी पहल, एक अच्छी कदम होगी। कौन सी है ताकत? बताइए, ताकत बताइए। आपने कौन सी देखा ताकत नहीं, है? बांग्लादेश तो महबूबा इसका मुफ्ती जीता तो जागता एक है। उदाहरण था। महबूबा मुफ्ती हमारे यहाँ, बांग्लादेश पाकिस्तान इसका हमारे जीता विदेश जागता मंत्री उदाहरण गए। था। आलोक जी सुनिए आलोक जी, महबूबा मुफ्ती को दावत हमने दे दी, हम इतने ताकतवर है, सक्षम है, हमने परवाह नहीं की। और बांग्लादेश की परवाह कौन करेगा? हैसियत क्या है? नंबर 1। पाकिस्तान, अभी हमारे विदेश मंत्री गए, ब्रिक्स में भी आपने देखा। अब तीसरी आ जाइए, चाइना भी अब हिंदुस्तान की ताकत को मान गया। तो भाई डर किससे है? किससे? ये लोहा तो मोदी जी ने मनवा दिया ना। ये तो लोहा मोदी जी ने मनवा दिया ना सभी लोगों को। तो सवाल ये है कि तो आप कहां से कटेंगे? अब एकजुट होंगे, एकजुट होंगे तो कभी नहीं कटेंगे, कभी नहीं बटेंगे। उत्पत्ति जो है कब होती है? आलोक जी ये तो बताइए, कहां उत्पत्ति होती है? आज तो इतनी महान सरकार, इतनी मजबूत सरकार, सबका विकास वाली सरकार, सबका साथ वाली सरकार, और इसके बाद भी कटोगे? अरे काहे कटोगे भैया? और कहां कटे हैं भैया? अगर बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे नहीं। अगर बटेंगे तो कटेंगे। मुमताज जी, आलोक जी तो पे ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो को समझिए, यानी कि बंट गए तो कट जाएंगे। ठीक है, तो उनका तो पे ज्यादा प्रेशर है इसमें। अरे काहे बढ़ जाएंगे? मतलब बीजेपी को 400 दे देते तब एकता दिखाई देती, और 240 पे समेट दिया। चलिए ठीक है, वक्त की कमी थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए।